मैक्सिमम इंडियन मूवीज डोरेमोन की पॉकेट की तरह होती हैं, जिनमें से कभी भी कुछ लॉजिकल निकल के नहीं आता, और ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारी मूवीज ऑस्कर जीते। तो तू मर गई? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया? मतलब ये तो वही बात हो गई कि करण जौहर की स्कूल और पढ़ाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनकी स्कूल में इतने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते कैसे हैं यार। ये उम्र तो बच्चे पैदा करने की, और तुम मतलब कि अब मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग कहोगे पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। चलो मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन स्कूल में ना पढ़ाई होती है, लड़कियों के लिए लड़ाई नहीं। और इस स्कूल में आपको बच्चे कभी भी पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। या तो वो लड़ रहे होंगे, या तो वो डांस कर रहे होंगे, या तो वो किस कर रहे होंगे, और बचा तो तुम समझ ही गए होगे। ऑलराइट, लेट्स कम टू द पॉइंट। मूवीज लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्वीन और भी कई रीजनल मूवीज जिनका चांस है ऑस्कर तक जाने का, उन्हें तो हमारी इंडस्ट्री कभी कंसिडर ही नहीं करती। इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड देखा? फिल्म फेयर देखता है तू साला? किसने फिल्म को पैदा कर दिया? अरे बता। फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, इन्हें अनफेयर अवार्ड कहना चाहिए। क्यों? ये तुम खुद ही समझ जाओगे। Ananya Pandey has arrived and with quite a bang, the debut female award at Filmfare. अनन्या, अनन्या। किसके कारण नहीं हो रहा है? असली टैलेंट को तो कभी आगे आने देना ही नहीं है। ये तो सोच ही लिया हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के गॉडफादर्स ने, क्योंकि अगर ये लोग आगे आ गए तो हमारे बॉलीवुड स्टार्स की तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, करण जौहर का डायरेक्टर बनाया किसने? मतलब इसमें तो टैलेंट का टी भी नहीं दिखता, और ये बॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन बन के बैठे हैं। एक बार करण जौहर को ये बोलते हुए सुना गया था कि आई डोंट केयर अबाउट ऑस्कर्स। भैया तुम्हें ऑस्कर दे भी कौन रहा है? ऑस्कर वालों को कुछ और काम नहीं है क्या, तुझे तुम अपने मोहल्ले के अवार्ड फंक्शन में भी ना बुलाऊं? I love you. I love you. I love you. भाई जिस दिन करण जौहर को ऑस्कर मिल गया ना, समझ लेना इस दुनिया में फिर देखने लायक कुछ भी नहीं बचा। खत्म हो चुका है सब खत्म। मुझे अभी तक याद है, जब मैं कभी अपने फ्रेंड्स का कुछ कॉपी करता था स्कूल में, तो मुझे सब नकलची बिल्ली बुलाया करते थे। बस आज तक ये समझ में नहीं आया क्यों। और हमारे डायरेक्टर्स ने तो इसमें भी भसड़ मचा दी है, जैसे कि नाइट एंड डे की रीमेक बैंग बैंग। असलियत में एक अच्छी खासी मूवी के साथ बैंग बैंग नहीं गैंग बैंग हुआ है। ब्रूस ऑलमाइटी का रीमेक गॉड तो सी ग्रेट हो। यहाँ तक कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जो कि एक नॉवेल है जो जॉन ग्रीन ने लिखी है, और उसके ऊपर ऑलरेडी हॉलीवुड में एक मूवी बन चुकी है, उसका रीमेक अब ये लोग बना रहे हैं। दिल बेचारा। अब इस मूवी में क्या होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। ओरिजिनली दोनों लड़का लड़की कैंसर पेशेंट्स होंगे, वो आपस में कैंसर हॉस्पिटल में मिलते हैं और एक अच्छा खासा लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। अब दिल बेचारा में वो कैंसर पेशेंट्स होंगे जरूर, लेकिन कम से कम वो 5 से 6 रीमेक गानों के ऊपर नाचेंगे। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड में कोई एक मर जाएगा और फाइनली दूसरा वाला उसे अपने प्यार की ताकत से जिंदा कर देगा। चले कहाँ तुम हॉलीवुड वाले परफेक्ट कैमरा सीन्स, परफेक्ट एंगल्स, इन सब को खोज रहे हो? हमारे बॉलीवुड वालों से सीखो, 2 महीने में 10 फिल्म बना के रेडी कर दोगे। मैंने सुना है बॉलीवुड में आने के लिए शर्म, लाज और गहना सब छोड़ना पड़ता है, और हमारे डायरेक्टर्स ने तो सब कुछ छोड़ दिया है। वो अब इंडिया की ही मूवी कॉपी करने लग गए हैं। यहाँ तक कि वो अब टॉलीवुड मूवीज को कॉपी करके उनका रीमेक बनाने लग गए। हाँ, क्योंकि इन्हें हॉलीवुड वालों की तरह कोई ट्विटर पे ट्वीट करके इनकी बेइज्जती नहीं करता। जैसे कि हम आपके हैं कौन रीमेक ऑफ पवित्र बंधन, भूल भुलैया, इसके लिए मैंने पेपर पकड़ा हुआ है। वेट गाइस, देयर इज अ बिट ऑफ चैलेंज फॉर यू। क्या आप इन मूवीज का नाम गेस कर सकते हैं इन पिक्चर्स को यूज करके? मनी चित्रथजू, कैसे नाम होते हैं बे। फिर हेरा फेरी रीमेक ऑफ रामजी राव स्पीकिंग, वांटेड रीमेक ऑफ पोखरी, और लिस्ट तो इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते पूरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो अब इन लोगों के लिए क्या बोला जाए? नकलची सांड, नकलची मुस्टंडा, क्या बोला? भंगी का 14। साउथ कोरियन मूवीज ऑस्कर्स ले गई फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड्स, और हम अपनी हिंदी मूवी के डायलॉग्स नहीं समझ पाते। तुमने औरत को समझा नहीं भैया। वो अंधेरों से नहीं डरती। जब वो फैसला कर लेती है तो मन में विश्वास का दिया जलाकर उसे अपनी मांग का सिंदूर बना लेती है। ये क्या था? और हाँ, फिर सलमान भाई,
सलमान भाई ने जैसे ठान ही लिया कि अब तो मेहनत करनी ही नहीं है, चाहे वो एक्टिंग हो या डांसिंग। सलमान भाई तो बस कैमरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, इवन पीछे का बैकग्राउंड चेंज होता है, लेकिन सलमान भाई वहीं के वहीं। तूफान आए या आंधी, जी घबराए या सविता भाभी, लेकिन सलमान भाई वहीं के वहीं। यहाँ तक कि हमारे एक फिल्म मूवी डायरेक्टर ने भी कहा कि स्टॉप कंज्यूमिंग शिट, people will stop creating shit, and I think he is right। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप चिकन ऑर्डर करते हो तो आपको चिकन ला के देगा, वेज बोलोगे तो वेज ला के देगा, और भाई अगर टट्टी मंगाओगे ना तो टट्टी ही ला के देगा। हमने हैप्पी न्यू ईयर, जीरो जैसी टट्टी मूवीज को हिट करा किंग खान के कारण, रेस 3, दबंग सलमान भाई के कारण। अब बस वही दिन देखना रह गया जिस दिन हम कलंक को भी हिट बना देंगे। किसके कारण? चलो छोड़ो, यहाँ कोई भी काम का नहीं है। अब कुछ तो ऐसे डाई हार्ट फैंस होंगे कि बोलेंगे नहीं भाई तू रुक जा, तुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, उसके अंदर आने के लिए बहुत सारा टैलेंट और स्ट्रगल लगता है। और बे टैलेंट की बात तो करो भी नहीं, सबको पता है कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को लेके कितना ऑब्सेशन चलता है, और ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि 75% बॉलीवुड एक्ट्रेसेस बिना लुक्स के कुछ भी नहीं है। और भाई चलो ये भी मान लिया कि हमें कोई टैलेंट नहीं है, और अगर मूवीज कॉपी करके ही बनानी है ना तो मेरा छोटा नन्नू भी कर सकता है। कुत्ते का नाम है गंदी सोच। हमारी इंडस्ट्री में डर्टी पॉलिटिक्स भी एक बहुत अहम किरदार निभाती है, हमारी कुछ ऑस्कर डिजर्विंग फिल्मों को वहां तक ना पहुंचाने में। FFI या फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एक बॉडी जो ये डिसाइड करती है कि इंडिया की कौन सी मूवीज अकेडमी अवार्ड्स के लिए जाएंगी, उनमें भी हल्का सा कैपिटलिज्म का तड़का लगा ही रहता है। मतलब 2007 में तारी ज़मीन पर जैसी मूवी आई और दिस बॉडी सिलेक्टेड एकलव्य टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ऑस्कर्स। मतलब यार जिस मूवी का मजाक पूरे इंडिया में ऑलरेडी बन चुका था, आपने उस मूवी को ऑस्कर्स के लिए भेज दिया। मतलब गधे भी घोड़ों की रेस में दौड़ेंगे। और हद तो तब हो गई जब हमारी एक वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ने ये कह दिया कि हमारी मूवीज की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑस्कर्स की ज्यूरी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देख के इतनी बड़ी बड़ी मूवीज देखें। सर क्या आपने कभी गॉन विद द विंड का नाम भी सुना है? गॉन विद द विंड 4 घंटे की मूवी है और इस मूवी ने ऑस्कर जीता है। और एक प्रोड्यूसर ने तो ये कह दिया था कि हमारी मूवीज में बहुत सारे गाने होते हैं, इसलिए हमारी मूवीज ऑस्कर्स नहीं जीतती। फैक्ट सही है, पर चमन चूतिए, ला ला लैंड क्या मार्स में बनी थी? सीधा बोलो ना कि गानों में नंगापन दिखा के ज्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए उस चीज को ज्यादा दिखाना है। चोरी का म्यूजिक, जो कि बॉलीवुड के कुछ महान फिल्म डायरेक्टर्स जो कि फुल ऑन वेस्ट का 90s का म्यूजिक हमें बड़े प्यार से परोसते जा रहे हैं और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ जैसे से कि टट्टी हगो, खाओ मत। मतलब हम ऑडियंस तो है ही चूतिया, तुम जो दिखाओगे हम देखेंगे और मजाएंगे अपनी। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया। और भाई अगर आज से कभी कोई भी मूवी देखने जाते हो ना तो एक बार चेक करो कि क्या वो मूवी जो तो पैसा तुमने कमाया है उसके लिए डिजर्विंग है, क्या वो मूवी ओरिजिनल है, क्या उस मूवी के राइटर ने इस मूवी पे वाकई में वर्क करा है, क्या उस मूवी में नेपोटिज्म भरा हुआ है, क्या उस मूवी में फालतू गाने भरे हुए हैं। और जब पता चले ना कि इस मूवी में सिर्फ यही कचड़ा भरा हुआ है तो अपना पैसा मत उड़ाओ। और अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारा बेस्ट एंटरटेनमेंट सोर्स होगा।